Hello viewers, the question is a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out part 1 an orange flavored candy and part 2 a lemon flavored candy? तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि एक पर्टिकुलर बैग है और उस बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं। मालिनी ने उनमें से एक कैंडी जो है निकाली। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पार्ट 1 में पूछा गया है कि वो कैंडी ऑरेंज हो। अब क्योंकि यहाँ पे उस बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं है, तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी इस केस में होगी 0, क्योंकि कोई ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी जो है प्रेजेंट ही नहीं है। दूसरे पार्ट में पूछा गया है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, वो निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी, क्योंकि पूरा बैग जो है कंसिस्ट करता है केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज से। तो इसलिए जो भी कैंडी जो है निकाली जाएगी वो लेमन फ्लेवर्ड ही होगा। तो इसमें पहले पार्ट का आंसर होगा 0 और दूसरे पार्ट का इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। गिवन है कि ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स में कोई भी 2 स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट्स उनकी सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक तरह से ये प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट इवेंट, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे न होने की। सेम बर्थडे नॉट प्रेजेंट, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992 और हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ that the 2 students have the same birthday, probability of same birthday, same birthday। तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे नॉट प्रेजेंट, सेम बर्थडे नॉट प्रेजेंट। तो सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 1 माइनस 0.992। तो ये वैल्यू फिर हमारी निकल के आती है 0.008। सो दिस इज द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is a red one in part 1 and part 2 not red? तो सबसे पहले हमें निकालना है कि अगर कोई बैग में जिसमें कि 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम उस बैग से एक रैंडमली कोई भी एक बॉल को ड्रॉ करते हैं तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी होगी टोटल जितनी रेड बॉल प्रेजेंट है, दैट इज 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल है यहाँ पे 3 + 5, 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो इस तरह से 3 रेड और 8 टोटल बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8 और रेड के ना निकलने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की तरह से सॉल्व होगी प्रॉब्लम, ये बराबर होगी 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3/8 विच इज इक्वल टू 5/8। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8 पार्ट 2 का। इन पार्ट 1 द आंसर इज 3/8 एंड इन पार्ट 2 द आंसर इज 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be in part 1 red, in part 2 white and in part 3 not green? तो यहाँ पे पहले पार्ट में पूछा गया है कि सबसे पहले दे रखा है कि एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल हैं और 4 ग्रीन मार्बल हैं। तो अगर हम टोटल मार्बल्स की बात करें तो 5 + 8 + 4, इट मीन्स दैट टोटल 17 मार्बल्स प्रेजेंट हैं। अब कहा गया है कि एक मार्बल जो है रैंडमली पिक किया गया इस बॉक्स से, तो उस मार्बल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी होगी टोटल नंबर ऑफ रेड, जो कि दे रखे हैं 5 अपॉन द टोटल
जो जितने भी मार्बल्स हैं, जो कि हमने निकाल लिया 17, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई भी अगर मार्बल रैंडमली चूज़ किया जाए, पिक किया जाए, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/17। इसी तरह से दूसरे पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट मार्बल, कि वाइट मार्बल पिक किया जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये होगी द टोटल प्रेजेंट वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल जो प्रेजेंट है वहाँ पे उस बॉक्स में, जो कि है 8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो कि है 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/17। थर्ड पार्ट जो है उसमें कहा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्बल नॉट ग्रीन, मार्बल ग्रीन ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मार्बल ग्रीन ना हो, इफ इट इज नॉट ग्रीन, तो इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हम निकाल सकते हैं 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, इस तरह से निकाल सकते हैं। सो 1 माइनस 4/17, क्योंकि ग्रीन टोटल प्रेजेंट है 4, सो 1 माइनस 4/17, इस तरह से ये निकल के आती है वैल्यू। दिस कम्स आउट टू बी 17 माइनस 4/7 विच इज इक्वल टू 13/7। 13/7 ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाती है। दूसरा तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन अगर हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो ग्रीन के अलावा या तो 5 रेड मार्बल हैं और 8 जो है वाइट मार्बल हैं। तो अगर हम देखें इसे डायरेक्टली, तो टोटल हम कह सकते हैं कि टोटल अदर देन ग्रीन मार्बल कितने हैं, 5 + 8 विच इज़ 13, और टोटल मार्बल कितने हैं, 17। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू the sum of all the other marbles, which is 5 + 8 which is 13, and the divided by the total marbles which is 17। तो इस तरह से 13/17 ये वैल्यू निकल के आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि a piggy bank contains 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 1 rupee coins, 20 2 rupees coin, and 10 5 coins, 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin in part 1 will be a 50 paise coin and part 2 will not be a 5 rupee coin? तो यहाँ पे कहा गया है कि एक पिगी बैंक है जिसमें अलग अलग डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं, अलग अलग टाइप के कॉइन्स या रुपीज़ हैं। तो यहाँ पे 50 पैसे के टोटल 100 हैं, 1 रुपी के 50 हैं, और 2 रुपीज़ के 20 हैं, और 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं। तो अगर हम बात करें टोटल कॉइन्स, तो टोटल कॉइन्स हो जाएंगे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। तो इस तरह से वैल्यू निकल के आती है 180। पहले पार्ट में पूछा गया है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 50 पैसा कॉइन निकलेगा अगर पिगी बैंक को जो है अपसाइड डाउन कर दिया जाए और उसमें से एक कॉइन निकलता है, तो 50 रुपी के उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ 50 कॉइन अगर हम बात करें, 50 पैसे कॉइन टोटल जो उनकी काउंट है वो है 100, तो हम लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विच इज़ 180। तो इस तरह से ये इसे हम कट करते हैं 0 से 0, तो उसके बाद से हम 2 से कट करते हैं, 2 5 जो 10 एंड 2 9 जो 18, सो 5/9। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकल के आती है कि वो 50 पैसा कॉइन होगा, वो होगी 5/9। दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि 5 रुपी कॉइन ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो 5 रुपी कॉइन ना हो, इस बात के होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें 1 माइनस, हमें बेसिकली निकालना है नॉट अ 5 रुपी कॉइन, नॉट अ 5 रुपी कॉइन। तो नॉट अ 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। सो 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन की अगर बात करें तो है 10, तो 10 अपॉन द टोटल काउंट ऑफ द कॉइन्स जो कि हमने कैलकुलेट की है 180। सो 1 माइनस 10/18, 0 से 0 कैंसिल, सो 1 माइनस 1/18, सो दिस कम्स आउट टू बी 17/18। इस तरह से इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो कॉइन निकलेगा वो 5 रुपी का ना हो, वो होगी 17/18। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। So this is the explanation of all these 5 problems. Hope you understand them well. Thank you.